दोस्तों स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम इसको आज सॉल्व करेंगे। और जितने भी 2026 में जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, जितने भी विद्यार्थी, वो जरूर देखें वीडियो को। और इसको हम पार्ट 1 पार्ट 2 में इसको हम डिवाइड करेंगे। तो चलिए, जैसा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेकिन हाँ दोस्तों, एक मिनट, आप ना प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले, जिससे कि मैं और भी आप सभी के लिए इस तरह का वीडियो जो है से कि लाते रहूँगा लगातार। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, जैसे कि पहला क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला है 135 और 225, दूसरा है 196 और 38,220, तीसरा है 867 और 225। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर होता क्या है। जैसे कि हम सोल्व करेंगे। ठीक है, पहला हम सोल्व करेंगे। पहला क्या है, 135 और 225 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, आप लिखिए। जिस प्रकार मैं लिख रहा हूँ आप पहले समझिए, इसके बाद आप इसको नोट भी कर लीजिए। कलम पेन अपने पास में रखिए, कलम कॉपी पर इसको आप नोट कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर क्या होता है। तो होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर क्या होता है दोस्तों, हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस के आर होता है। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हम ए मान लेते हैं और इसके बराबर हो गया बी क्यू प्लस के आर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम करेंगे, ये देखिए यहाँ पे 135 और 225 है। ठीक है, तो ये इन दोनों में से जो बड़ा है उसको हम ए मान लेंगे। ठीक है, ए बराबर हो जाएगा 225 और जो छोटा है उसको बी मान लेंगे, तो बी बराबर हो जाएगा 135। ठीक है, ये हो गया। अब हम लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, सॉरी दोस्तों, मैं ना एक चीज में भूल गया था। ठीक है, आप सभी को बताने के लिए, देखिए ए बराबर क्या है, बी क्यू प्लस के आर लिखा हुआ है ना। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं आगे, और जहां जहां जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा आर और आर से बड़ा होगा बी। ठीक है, तो सॉरी, इसके लिए मैं बताना भूल गया था। जैसे देख लीजिए, इसमें जीरो से बड़ा होगा आर, आर क्या होता है, तो आर इसमें हो जाता है शेषफल। ठीक है, आर शेषफल हो जाता है, और बी क्या हो जाता है, तो बी इसमें हो जाता है, क्या हो जाता है, जिससे हम भाग देते हैं। ठीक है, तो भाग हम किससे देते हैं, भाजक उसको कहते हैं ना। तो बी हो जाता है जिससे हम भाग देते हैं, और बी से जिससे हम भाग देते हैं उससे हमेशा शेषफल छोटा रहेगा। ठीक है, और जीरो से हमेशा बड़ा या जीरो के बराबर रहेगा क्या, शेषफल। बात को समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अभी आप आगे देखो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, नए विद्यार्थी, आप केयरफुली तरीके से आप देखो, आपको बढ़िया समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर क्या होता है, तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस के आर, जैसा कि अभी हम लिखवा चुके हैं। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 255। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 255 बराबर बी बराबर कितना होगा, तो बी बराबर हो जाएगा 135। बी बराबर कितना होगा, 135 गुना, बीच में बी बी क्यू लिखा हुआ है, यानी कि बीच में क्या है, यह गुना का एक चिन्ह जो है से छुपा हुआ है इसमें। ठीक है, तो 135 गुने क्यू प्लस के
आर करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें क्यू चाहिए और हमें आर, इसमें हमको सबसे पहले हमको ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बी से ए में हम भाग देंगे। ठीक है, बी से ए में भाग देंगे, बी से ए में भाग देंगे हम। ठीक है, 135 भाग 225 करेंगे। कितना बार में जाएगा यह, तो यह जाएगा एक बार में लगेगा। एक बार में लगा दिया हम 135, क्योंकि दो बार में ज़्यादा हो जा रहा है ना। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, तो ये 90 बच गया, क्या शेष बच गया। ठीक है, यानी कि हमको आर मिल गया, शेषफल को हम आर कहेंगे और भागफल को क्या बोलते हैं, भागफल को हम यहाँ पे क्यू बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला हो गया बी हो गया, ये इसको हम बी कहेंगे। ठीक है, क्यू और आर की मान प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 255 बराबर 135 गुने क्यू का मान कितना है, तो क्यू का मान है 1 प्लस आर बराबर 90। ठीक है, हम लिख दिए। ये जो कैलकुलेशन जो है ना, जब तक शेषफल जीरो नहीं आ जाता है, जब तक शेषफल जीरो नहीं आ जाता है, तब तक क्या करना है, तब तक आपको जो है से कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो होता है, इस फॉर्मूला के जरिए आपको आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, इसी पर आपको कैलकुलेशन आगे करते जाना है। कब तक, जब तक कि आपको शेषफल जीरो ना आ जाए। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, पहला स्टेप तो हम फॉलो कर चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हम भाग जो दिए थे ना, भाग जो दिए थे, सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, ये जो शेषफल जो है यह हो जाएगा बी हो जाएगा, इसको हम बी मानेंगे। यहाँ पे जो शेषफल जो आया है ना, इसको हम बी मान लेंगे। ठीक है, अब ए बराबर कितना मान लेंगे, 135 को ए मानेंगे, जो बड़ा संख्या है ना जिसे हम भाग दिए थे उसको हम ए मान लेंगे। तो यहाँ पे ए बराबर हम अब दूसरा बार में मानेंगे 135, बी बराबर मान लेंगे 90। ठीक है, वापस वही प्रोसेस करना है हमको। बराबर है, ए बराबर है 135, बी बराबर है 90। ठीक है, यानी कि 90। क्या फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, बी क्यू प्लस के आर होता है। ठीक है, तो ए का मान कितना है 135 है, बराबर बी का मान है 90, फिर हमको क्यू और आर का मान हमको चाहिए। तो हम क्या बताए थे अभी कि बी से ए में भाग लगाना है, तो बी से फिर हम ए में भाग लगाएंगे। ठीक है, बी है 135, ए है 135, सॉरी बी है 90, ए है 135, तो बी से हमको ए में फिर भाग करना है। तो भाग हम कैसे करेंगे, 9 दूनी 18, 180, यानी कि दो बार में 180 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम एक बार में ही लगाएंगे। ठीक है, 90 लगाएंगे एक बार में, तो यहाँ पे 5 13 में से 9 गया तो 4 बचा, यानी कि फिर से हमको आर का मान मिल गया और क्यू का मान हमको मिल गया। यहाँ पे हम लिखेंगे 135 बराबर 90 इंटू क्यू का मान 1 है और आर का मान है 45। ठीक है, तो वापस से हमें क्या है, शेषफल जो है सो वो जीरो नहीं हुआ है। ठीक है, तो जब तक शेषफल जीरो नहीं हो जाता है तब तक इस प्रोसेस को हम करते जाएंगे, और फिर जब तक शेषफल, जैसे ही शेषफल जीरो हो जाता है वैसे ही हमें क्या होता है, आंसर हमें मिल जाता है। ठीक है, तो अगला प्रोसेस फिर वही करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर कितना, 45 हो जाएगा, 45, और बी बराबर हो जाएगा 90, सॉरी अगला प्रोसेस हम करेंगे। यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा कितना, 90 हो जाएगा, और बी बराबर हो जाएगा 45 हो जाएगा, 45। ठीक है, तो फिर ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी क्यू प्लस के आर होता है। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो गया 90, 90 बराबर के बी का मान कितना है 45 गुने क्यू और आर का मान हमें फिर चाहिए। वापस से हम क्या करेंगे, वापस से हम फिर बी से ए में भाग देंगे। ठीक है, तो बी कितना है 45 है, ए कितना है 90 है। ठीक है, तो 45 दूनी यहाँ पे आसानी से अब क्या हो गया, पूरा पूरी तरह से विभाजित हो गया, यानी कि शेषफल जीरो आ गया। जैसे ही शेषफल जीरो आ गया समझिए कि हमारा आंसर भी मिल ही चुका है दोस्तों। ठीक है, कैसे मिला है आप सभी को मैं अभी बताता हूँ। जैसे में देख लीजिए, ये 90 बराबर हम लिख दिए 45 गुने क्यू का मान कितना है 2 प्लस शेषफल कितना आया है 0। ठीक है, आर का मान आया 0, आर का मान 0 जैसे ही आ जाता है तो आप समझिए कि इस तरफ से, यहाँ से
इस तरफ से तीसरा नंबर पे जो भी अंक है वही हो जाएगा आंसर। या फिर ये जो हम बराबर लिखें, बराबर का पहला पहला अंक जो भी है, पहला अंक मतलब ये कहने का मतलब ये जो 45 जो लिखा हुआ है, ये जो संख्या जो है 45, ये हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इधर से तीसरा नंबर पे और ये बराबर की तरफ से पहला नंबर पे जो लिखा हुआ है वही हो गया आंसर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे HCA बराबर हमको कितना हो जाएगा 45। यही हमारा हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। क्या था दोस्तों, दूसरा था सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 196 और 38,220। ठीक है, तो वही प्रोसेस से हम चलेंगे। ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ए बराबर होता है BQ प्लस KR, यही होता है ना। जहाँ जहाँ जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होना चाहिए हमेशा आर। ठीक है, हमेशा जीरो जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होना चाहिए आर। ठीक है, आर क्या होता है, शेषफल होता है, शेषफल होता है ना दोस्तों। जैसा कि या तो शेषफल जीरो रहना चाहिए या जीरो से बड़ा रहना चाहिए। ठीक है, और आर से हमेशा बड़ा रहेगा बी यानी कि हम जिससे हम भाग देते हैं वह शेषफल से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तब जाकर के हमें क्या है प्रॉपर तरीका से आंसर हमें मिल पाता है। बी को हम क्या इसमें मानते हैं, जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको हम बी मान लेते हैं। ठीक है, और आर जो शेषफल है उसको हम शेषफल है उसको हम आर मान लेते हैं, और क्यू इसमें मानते हैं, जो भागफल होता है उसको हम क्यू मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 38,220। बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 196। तो अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड, समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताओ कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बहुत जल्द मैं अपना फेस के साथ वीडियो बनाने वाला हूँ। बोर्ड अभी ख़रीदा नहीं है, तो ख़रीदेंगे, इसके बाद आपको जो है कि बोर्ड पे समझाएंगे, जिससे कि आप सभी के लिए और भी बेहतर रहेगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, ए बराबर क्या होता है BQ प्लस KR होता है। तो ए बराबर कितना है यहाँ पे, ए बराबर है 38,220। ठीक है, ए बराबर है 38,220 और बी बराबर कितना है तो 196, 196 गुने क्यू प्लस के आर। तो मैंने क्या बताया था दोस्तों कि बी से ए में भाग करने पर हमें क्यू और आर का मान प्राप्त हो जाता है। तो हम भाग करेंगे, बी कितना है 196, ए बराबर कितना है 38,220। ठीक है, तो इसको में हम भाग लगाएंगे तो हमें क्या होगा कि इसका मान जो है से कि प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले हम कितना बार में लगाएंगे, 196 दूनी हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में ही लगाएंगे। एक बार में 196 लगा दिए हम दोस्तों। ठीक है, 12 में से 6 गया तो 6, और ये कितना बचा, ये बच गया 7, 17 में से 9 गया तो 8, 2 में से गया तो 1, 186 बचा। तो ये हम 2 यहाँ पे उतारेंगे। ठीक है, अब कितना बार में लगेगा, 6 9 54, ये आपको लग जाएगा। अब हम इसको लगाएंगे दोस्तों, इसको हम 9 बार में लगाते हैं। ठीक है, 9 बार में इसको लगाएंगे। हम 9 बार में लगाएंगे तो कितना होगा, 6 9 54 के 4, 9 9 81, 81 और 5, 81 5 हो गया 86, 86 के 6, 9 एकम 9, 9 8 17, 1764 9 बार में आया। तो 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ये 7 7 कटकुट हो गया यानी कि 0, ये भी कटकुट हो गया यानी कि 0। अब क्या बचा हुआ है प्यारे साथियों, तो अब हमें बचा हुआ है एक 0 बचा हुआ है, यही ना। हाँ, तो ये हम 0 उतार दिए यहाँ पे 980। अब कितना बार में लगेगा, अब ये लग जाएगा 6 चौके 24, 6 पचे 30, 5 बार में लगेगा दोस्तों, 5 बार में। ठीक है, 5 बार में लगेगा
5 बार में कितना आ जाएगा, 6 पचे 30 के 0, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 45 और 3 48 के 8, 5 एक 5 एकम 5, 5 4 9, यानी कि ये पूरा पूरा कट गया दोस्तों। यानी कि हमें पहले बार में ही हमें क्या मिल गया, पहले बार में ही हमें प्राप्त हो गया है। आप सभी को शायद दिखाई नहीं दे रहा था, पहले बार में ही हमें प्राप्त हो गया है शेषफल 0, यानी कि आर के मान हमको 0 मिला है और क्यू का मान 195 मिला है। तो चलिए यहाँ पे हम रखेंगे 38,220 बराबर 196 गुने के क्यू का मान हो गया 195 प्लस आर का मान हो गया 0। तो हमने क्या बताया था दोस्तों कि इधर से तीसरा नंबर पे जो भी है वही हो जाता है आंसर, ठीक है। तो इस तरफ से तीसरा नंबर पे क्या है, 196 है, तो यही आंसर हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे HCA बराबर 196, ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 867 और 255, ठीक है। तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब को बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट करके बताइए ए बराबर कितना हो जाएगा, कितना होगा बोलिए ना। ए बराबर हो जाएगा 867, बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 255, ठीक है। बी बराबर 255 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, प्रमेयिका से, प्रमेयिका से ए बराबर होता क्या है दोस्तों, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जहाँ या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा रहेगा आर, और आर से बड़ा रहेगा बी। इसको मैं समझा चुका हूँ आप सभी को, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार वापस देख लीजिए, इसको समझ में नहीं आया होगा। आर क्या है इसमें, आर या इसमें शेषफल होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि शेषफल जो है हमेशा या तो 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा रहना चाहिए। और बी इसमें जिससे हम भाग देते हैं वह बी होता है। तो कह रहा है कि बी हमेशा शेषफल से यानी कि आर से हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक है। इसका मतलब बस सिंपल सा इतना ही है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे ए बराबर कितना हो, यहाँ पे है ए बराबर है 867, है ना। ए बराबर 867, बी बराबर कितना है 255, 255 गुने के क्यू प्लस के आर। हमें क्यू आर का मान चाहिए, तो हमने अभी क्या सीखा है कि बी से ए में भाग देना है। तो 255 से हम 867 में भाग देंगे, ठीक है। 867 में भाग देंगे, कितना बार में लगेगा, 5 दूनी 10, 5 15। दोस्तों इसको हम 3 बार में लगाते हैं, ठीक है। 3 बार में लगाएंगे, कितना हो जाए, 15 15 के 5, 15 15 15 एक 16 के 6, द्वितीय 6, 6 एक 7 हो जाएगा, 7 होगा ना दोस्तों। द्वितीय 15 15 के 5, 15 15 एक 16 के 6, द्वितीय 6 एक 7, हाँ ठीक है। 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया तो 1 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे आर बराबर हमें प्राप्त हो चुका है, आर बराबर 102 और क्यू का मान 3 निकल के आया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 867 बराबर 255 गुने क्यू का मान कितना है, क्यू का मान हो गया 3 प्लस आर का मान हो गया 102, तो 102 यहाँ पे लिखें। तो हमने अभी क्या सीखा था कि जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू आगे रखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू आगे कैलकुलेशन रखेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर के ये जो फार्मूला जो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस पर हम आगे कैलकुलेशन जो है करते रहेंगे, ठीक है। तो फिर करेंगे हम, अब यहाँ पे ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 255, जैसा कि हमने बताया है आप सभी को। अब बी बराबर हो जाएगा 102 हो जाएगा। फिर वही काम करेंगे हम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर कितना है, ए का मान है 255 बराबर बी का मान कितना है, बी का मान है 102 गुने क्यू प्लस के आर, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ मैंने बराबर दे दिया। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें क्यू आर का मान चाहिए, तो हम ऐसे ही करेंगे 102 से 255 में भाग देंगे। तो 3 बार में तो ज़्यादा हो जा रहा है दोस्तों, तो इसको 2 बार में ही लगाएंगे। 3 बार में ज़्यादा ही हो जाएगा ना, 2 बार में यहाँ पे लगेगा
204। 5 में 4 गया 1, 5 के 5, यहाँ हो गया कटकुट। तो हमें आर का मान जो है से कि निकल के आ चुका है 102 गुने क्यू का मान कितना आया 2, वार का मान कितना आया 51। ठीक है, तो अभी भी क्या हुआ, शेषफल अभी भी 0 नहीं हुआ, यानी कि अभी भी हमें आंसर प्राप्त नहीं हुआ है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे अगला स्टेप। फिर लिखेंगे ए बराबर कितना हो जाएगा 102, बी बराबर कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा ना दोस्तों। फिर उसी प्रकार से करेंगे, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस के आर होता है। तो हम लिखेंगे ए बराबर कितना 102 बराबर बी बराबर कितना हो जाएगा 51 गुने के क्यू प्लस के आर। हमें क्यू और आर का हमें मान चाहिए। ठीक है, तो हम वापस क्या करेंगे, वापस कैलकुलेशन करेंगे, अरे वापस भाग करेंगे 20 में, यानी कि 51 से हमको कितना में 102 में भाग करना है। लो जी हो गया 51 दूनी 102, शेषफल 0 आ गया। तो अब यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे देख लो आप 102 बराबर 51 गुने क्यू का मान कितना है 2 प्लस आर के मान आ गया 0। ठीक है, आर का मान दोस्तों 0 है, आप ध्यान से देख रहे हो ना, आर का मान हो गया 0। तो अब क्या हो गया, हमें आंसर मिल चुका है। आंसर कैसे मिल चुका है, मैंने बताया था कि जैसे ही शेषफल 0 आ जाएगा तैसे ही आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए इधर से तीसरा नंबर पे जो है वही है आंसर 51 ठीक है, और बराबर के पहला नंबर पे जो लिखा है वही होगा आंसर। आप इस चीज को दिमाग में आप रखिएगा। ठीक है, तो एच सी ए बराबर कितना हो गया भैया, एच सी ए बराबर हो गया 51, यही हो गया हमारा आंसर।